बड़ी खबरों का। कोरोना काल के चलते त्योहार के मौसम और ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नागरिकों की लापरवाही कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को दस्तक दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए कोरोना के प्रति सचेत रहने का निर्देश दिया और उन्होंने अमेरिका, ब्राजील, यूरोपिया जैसे देशों का हवाला देते हुए कहा, जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आती तब तक लापरवाही ना बरतें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, लॉकडाउन भले ही चला गया हो लेकिन वायरस नहीं गया है। वीडियोस में देखा गया है कि लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जो उनके करीबी लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों में से 5,000 लोगों को कोरोना हुआ है, जबकि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में 25,000 है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में से 83 मृत्यु हुई हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। जबकि अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन जैसे देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक मुहिम शुरू की है। बुधवार को सुबह से दिल्ली सरकार ने एक अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की गई है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिल्ली के 100 भीड़भाड़ वाले चौराहों पर 2500 पर्यावरण मार्शलों को तैनात किया गया है। इस अभियान को शुरू करने का मकसद है वायु प्रदूषण के विरुद्ध लोगों को सजग करना और उम्मीद और जिम्मेदारियों का एहसास कराना। ये अभियान सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए राजनीतिक सभी पार्टियां, RWU, मार्केट एसोसिएशन, उद्योग संगठन, NGO, अफसर एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन से भी अनुरोध किया गया है। अगर ये अभियान कामयाब रहा तो 20% वायु प्रदूषण में काबू पाया जा सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ बुधवार से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर अड़े तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास को पुलिस ने जबरन धरना स्थल से उठा लिया है। आपको बता दें कि पिछले 8 दिनों से वो आमरण अनशन पर थे, जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात करीब 11 बजे पुलिस के कुछ जवान एम्बुलेंस द्वारा पहुंचे और महंत से साथ चलने की अपील की, परंतु वो नहीं माने तो जवानों ने उन्हें जबरन एम्बुलेंस में बैठा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महंत के लगातार गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय किया है। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। महंत की शिक्षिका अर्चना ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने उन्हें जबरन अनशन से उठा दिया, जबकि उनकी मांगों पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। भारत और चीन की तनातनी के बीच एक बार फिर से भारतीय सेना ने अपने बड़े दिल की पहचान देते हुए इंसानियत की मिसाल कायम की है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन का एक सैनिक गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था, जो डेमचोक सेक्टर में LAC पर है। भारतीय सेना द्वारा एक बयान में कहा गया था कि पकड़ा गया सैनिक चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कॉर्पोरल का है। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग शुइगी ने दावा किया है कि वो चीनी सैनिक 18 अक्टूबर को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लापता हो गया था और उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों से भी उसे खोजने में मदद का अनुरोध किया गया था। भारतीय पक्ष ने लापता सैनिक को ढूंढकर उसकी सहायता करने का आश्वासन दिया था। भारतीय सैनिकों ने उसे बुधवार सुबह चीनी सेना को सौंपकर एक मिसाल कायम की है। कोरोना काल में त्योहार का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को नागरिकों से कोरोना वायरस के प्रति सहज रहने की अपील करते हुए कहा था, यदि आप लापरवाह हुए और बिना मास्क के घूम रहे हैं तो आप अपने आप को और बच्चों को और बुजुर्गों को खतरे में डाल रहे हैं। तो वहीं उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री के सुविचारों को आगे बढ़ाते हुए ट्विटर के जरिए कहा, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। त्योहार का आनंद उठाएं लेकिन जिद्दी बने, मुखौटा पहने, अपनी सामाजिक दूरी बनाए रखें और एक दिन जल्दी हमारी कश्तियाँ
सुरक्षित बंदरगाहों तक पहुंच जाएंगी। बिकरू कांड में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की संपत्तियों की जांच ईडी द्वारा की जा रही है, जिस सिलसिले में ईडी ने विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे को तलब किया था। रिचा दुबे जब पूछताछ के सिलसिले में ईडी ऑफिस पहुंची तो वहां उनसे सभी बैंक डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगे गए। विकास को एनकाउंटर में मारने के बाद अब उसके करीबियों पर परिवर्तन निदेशालय निशाना साध रहा है। आधा दर्जन सदस्यों वाली टीम ने रजिस्ट्री दफ्तर में विकास दुबे व विजय वाजपेयी से जुड़े संपत्तियों की जांच की, जिसमें ये बात सामने आई कि विकास दुबे ने अपनी सारी संपत्तियां एक गुर्गे के नाम पर की थी, जिसमें उसके करीबी जय वाजपेयी का नाम सामने आया। कल हुए आईपीएल मैच में किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स आपस में टकराई थी। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज शिखर धवन ने शतकीय पारी खेली, पर उसके बावजूद दिल्ली की टीम सिर्फ 164 रन ही बना सकी। वहीं दूसरी ओर पंजाब की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पंजाब के धुरंधर बल्लेबाज पुरन ने 27 गेंदों के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन रबाडा की गेंद पर आउट हो गए। पर दीपक हुड्डा और जेम्स निशाम की साझेदारी ने पंजाब की टीम को जीत दिलाई। शिखर धवन टूर्नामेंट में 2 शतकीय पारी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और इस सलामी बल्लेबाज ने इस मैच में शतकीय पारी के साथ अपने आईपीएल में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। पंजाब के लिए ये मैच बेहद ही महत्वपूर्ण था। पंजाब ने इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। ये मैच जीतने के साथ पंजाब की टीम 8 अंकों के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अभी भी पहले पायदान पर 14 अंकों के साथ बनी हुई है। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े रेल यातायात अब खुलने लगे हैं, तो वहीं कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर टॉय ट्रेन एक बार फिर से 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर से पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। टॉय ट्रेन एक्सप्रेस 04515 कालका शिमला कालका से दोपहर 12:10 पर रवाना होगी, जो शाम 5:20 पर शिमला पहुंचेगी। ये ट्रेन 2 लग्जरी डिब्बों के साथ 7 डिब्बों समेत शिमला पहुंचेगी। इस ट्रेन में CZ श्रेणी के 3 डिब्बे, GS श्रेणी का 1 डिब्बा, FCZ श्रेणी के 2 डिब्बे और CJR श्रेणी का 1 डिब्बा है। इस ट्रेन को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अब इसके संचालन को शुरू किया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सिर्फ 2 हफ्ते शेष हैं। ऐसे में अमेरिका में राजनीतिक स्तर माहौल काफी गर्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक प्रत्याशी बिडेन और उनके बेटे हंटर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ट्रंप ने मंगलवार को अटॉर्नी जनरल विलियम बर्र को फोन करके बिडेन और हंटर के खिलाफ जांच करने को कहा है। तो वहीं विपक्षी दल ने ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप चुनाव में न्याय विभाग का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ट्रंप ने बर्र से फोन पर कहा कि ये जांच की प्रक्रिया 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए, ताकि लोगों के समक्ष सच्चाई आ सके। अगले सप्ताह अमेरिका के विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो भारत आ रहे हैं। इस बीच भारत और चीन के 2+2 के 2 पैसिफिक क्षेत्रों में जो परेशानियां हैं, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बातचीत चीन को युद्ध से कैसे रोका जाए, इस पर गौर तलब किया जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से चीन से भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी निशाना बनाए हुए है। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने मंगलवार को बताया कि भारत इस शताब्दी में हिंद प्रांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार होगा। उन्होंने ये भी बताया कि अगले हफ्ते विशेष मंत्री माइक पोम्पियो भारत 2+2 बातचीत के लिए जाएंगे। इस बैठक में राजनाथ सिंह और एस जयशंकर शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट AB24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।